नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। केसरिया प्रखंड मुख्यालय के समक्ष किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति पंचायत कमेटी मठिया के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड प्रशासन को अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसके आलोक में त्वरित एवं परिणामपरक सकारात्मक पहल की उपेक्षा की। इनकी मांग बाढ़ से बर्बाद हुए फसल का उचित आकलन एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय निर्धारित कर सभी किसानों को अविलंब किया जाए। सभी समुदाय के किचन की सूची एवं लाभार्थियों की सूची, सार्वजनिक काम करने वाले मजदूरों को काम देय नियमानुकूल भत्ता, किसानों एवं मजदूरों का सभी तरह का कर्ज माफ़ करने, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले लाभ में हर स्तर पर व्याप्त मनमानी एवं बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने, प्रवासी मजदूरों को दिए गए कार्य की सूची सार्वजनिक करने, रोना काल में मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कार्यों का योजना संख्या, प्रकलित राशि एवं कार्यरत मजदूरों की सूची सार्वजनिक करने, केसरिया के CFC गोदाम में सड़े खाद्यान्न का जिम्मेदारी तय कर दोषी पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने सहित अन्य मांगों के साथ प्रखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे मंडल अध्यक्ष बंकिम चंद्र दत्त, विनोद प्रसाद, हरिशंकर पासवान, राकेश कुमार सिंह, नारायण किशोर राय, गया प्रसाद सहित अन्य लोग शामिल हैं। ये 5 महीने का लॉकडाउन और उसमें बाढ़ की त्रासदी, ग्रामीण जनता जो है काम के अभाव में भूख से पानी में डूब के तिलमिला रही है। और मठिया पंचायत के मुखिया, केसरिया प्रखंड के अंचलाधिकारी और BDO, MO, ये तमाम लोग मिलके तमाम गरीबों के अनाज को कालाबाजारी में बेच दिया गया है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं आई हुई है उसमें लूट और मनमानी के खिलाफ ये धरना है। मैं बंकिम चंद्र दत्त, अखिल भारतीय किसान सभा, जिला किसान कौन। पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के उतरौला अंतर्गत ग्राम बल्हा में आरवी स्कूल में किया गया ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत तथा मिष्ठान वितरण के पश्चात कार्यक्रम का हुआ समापन। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता और अखंडता का दिया परिचय। आज 15 अगस्त के अवसर पर ग्राम छोटका बल्हा में आरबी स्कूल पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर ग्राम के समस्त सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत और अनेकों देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जाहिद अली, मुशाहिद रजा, सुरेश यादव, राजेश कनौजिया, हनुमान यादव, हसमत अली, वारिस अली, शाहिद अली आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन ने जिले के सभी थानों पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि उनकी मांगे चीनी मिल से गन्ने का पूर्ण भुगतान किया जाने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक कि उनकी मांगे ये पूरी नहीं हो जाती हैं। वहीं बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में उपस्थित किसानों ने नारेबाजी की। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार तथा बरकातपुर चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक विश्वास राज पहुंचे और किसानों के मध्य बातचीत करते हुए जल्दी भुगतान का आश्वासन दिया। मिलों पर बकाया है किसानों का लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 13 साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए बकाया आज की तारीख में। और एक गन्ना एक्ट में प्रावधान है कि अगर 14 दिन के अंदर कोई शुगर मिल भुगतान नहीं करेगी तो उस पर 15% का ब्याज देना होगा। क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इस संदर्भ? इसीलिए आज थानों पर बैठे हैं। ये कानून है इस प्रदेश के अंदर कि भाई 15% का ब्याज किसान को दिलवाया जाएगा अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं देते। और सरकार हर साल गन्ना आयुक्त महोदय जो उस ब्याज को माफ करने का काम करते हैं। तो हमें ये डर है कि कहीं इस साल भी ये ब्याज हमारा माफ ना कर दें, तो हमें पहले आने से पहले ब्याज चाहिए और हम उस जो 14 दिन के अंदर इन्होंने भुगतान नहीं करा उस पर हमें ब्याज चाहिए। इसलिए आज जो पूरे प्रदेश के थानों पर हम धरना दिए हुए थाने पर धरना प्रदर्शन किया। इसके जो किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन का आज प्रदेश व्यापी एक आह्वान था कि हम लोग थानों पर जाके अपनी मांग रखेंगे, अधिकारियों ADM CO के और हमारा ज्ञापन ले लिया जाए।
थाना कैंपस में कोई नहीं आया अंदर, न थाना कैंपस में आने की इजाज़त थी। बाहर उन्होंने सांकेतिक धरना दिया है, अपनी बात रखी है, और जो मिल के अधिकारी थे उनसे बुलाकर उनकी सकारात्मक वार्ता हो गई है पॉजिटिव, और वो आश्वासन दिया है पेमेंट करने का। बाकी कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। धन्यवाद सर। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद महाराजगंज के लोगों ने कोरोना महामारी के बीच जनरल मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के विरोध जताते हुए डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महोदय, आप ये जो ज्ञापन दिए हैं डीएम को, किस उपलक्ष्य में दिए हैं? उपलक्ष्य में नहीं, हाँ, विषय पर दिया है मैंने। विषय पे दिए। ये विषय ये है कि सरकार के द्वारा तमाम प्रचार किया जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने इतनी दुरुस्त कर दी है, और महाराजगंज जहाँ जिला मुख्यालय पर रह रहे हैं, जो जिले भर के सारे मरीज यहाँ जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं, जिला अस्पताल में, और यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। और सरकारी डॉक्टर पीछे वही देख रहे हैं अपने आवासों में, तो फीस लेकर के देख रहे हैं, तब वहाँ कोरोना नहीं है, और वही अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेंगे तो उन्हें कोरोना पकड़ लेगा। क्या व्यवस्था बनाई गई है। और किसी भी मरीज को जो जरा सा गंभीर है तो उसका इलाज करने के पहले कह रहे हैं पहले इसका कोरोना टेस्ट हो जाए। अरे पहले कोरोना टेस्ट होने की क्या ज़रूरत है, उसके सिम्टम देखिए। आप डॉक्टर हैं और आप सिम्टम नहीं देख सकते कि किस तरह का इसको इलाज की ज़रूरत है, पहले उसका इलाज करिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आए, हम लोग गलत जगह आए। इसके लिए जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, हमारे मंत्री, मिनिस्टर हैं। अगर वो आवें तो यहाँ की व्यवस्था देख करके वो इसकी व्यवस्था करें कि हमारे महाराजगंज जनपद के नागरिकों को क्या चाहिए। वो यहाँ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा है। अब ये सांसद विधायक तो है नहीं, सांसद और विधायक एक्टिव नहीं है, कोई नहीं एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सांसद और विधायक की यहाँ पे कोरोना मरीजों के प्रति। जब से कोरोना हुआ है चिकित्सा व्यवस्था केवल कागजी है, बाकी जो है व्यवस्था यहाँ जिला अस्पतालों अस्पताल में की यह हालत है तो पूरे जिले की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो आप लोगों ने डीएम साहब से मिलन होने की आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा सीधी सीधी बात, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं अपनी शक्ति से प्रयास करूंगा, बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने प्रयास किया। इसकी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हम जनप्रतिनिधियों को पा नहीं रहे हैं कि उनसे जवाब सवाल करें। वास्तविकता यही आम जनता जाने, इसके जिम्मेदार, इसको पूरा कराने की जिम्मा किसका है। डीएम को तो जो आदेश मिलेगा वो सब करेंगे। महामारी में मरीजों की बड़ी दुर्व्यवस्था हो रही है, जो अन्य लोगों की व्यवस्थाएं, अन्य पेशेंट कोरोना की तो है ही है, वो तो ऊपर वाला दुर्व्यवस्था बनाया है, लेकिन यहाँ के कुछ डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई सुविधा नहीं है, प्राइवेट है, मतलब जाँच। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सीताराम चौरसिया की रिपोर्ट। आज महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति एवं ई कंटेंट विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने की तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरीश प्रताप सिंह, कुल सचिव चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अतिथि वक्ता डॉक्टर GL श्रीवास्तव, वक्ता अनिल साहू मौजूद रहे। वेबिनार का प्रारंभ प्राचार्य डॉक्टर मानवेंद्र सिंह द्वारा एवं सरस्वती वंदन का गायन डॉक्टर वंदना सिंह, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरीश प्रताप सिंह ने बताया कि नई शिक्षा भविष्योन्मुख नीतिगत दस्तावेज है जिसमें भारतीयता एवं आधुनिकता का समावेश है। अतिथि वक्ता डॉक्टर GL श्रीवास्तव ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा बताया कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने शिक्षा नीति में शिक्षकों के दायित्व व उनसे संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल साहू ने ई कंटेंट निर्माण की तकनीक एवं उपकरणों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान युग ज्ञान के साथ तकनीकी दक्षता का है, अतः शिक्षकों को ज्ञान के साथ तकनीक में भी दक्ष होना समय की आवश्यकता है। वेबिनार का सारांश डॉक्टर विनय यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर उमेश वाजपेयी द्वारा किया गया। वेबिनार में डॉक्टर पीयूष कांत, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर विनय तिवारी, डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर शोभा द्विवेदी, डॉक्टर अलका मिश्रा आदि महाविद्यालय के
प्रधानाध्यापक एवं 25 राज्यों के 1134 प्रधानाध्यापक गण फेसबुक व जूम के माध्यम से उपस्थित रहे। संचालन विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग डॉक्टर अनिल साहू द्वारा किया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। धनवा गांव के सामने नदी के कटाव में विलुप्त हुए कई एकड़ फसल अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने कहा कि महीनों से जूझ रहे हैं बाढ़ से। हम सभी गंडक नदी के जलस्तर से लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बाद मधुबनी भगड़वा पीपी तटबंध के पॉइंट 21 और 22 के बीच धनहा गांव के सामने तटबंध से लगभग 60 मीटर की दूरी पर नदी का कटाव से कई एकड़ फसल नदी में विलुप्त हो गई है, जिससे सैकड़ों किसानों की धान गन्ना और अरहर की फसल नदी में विलुप्त हो गई है। लेकिन प्रशासनिक अमला इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आना ही चाहता ही है कि हम ये घर दुआर कट गए, खेती बाड़ी कट गए, तो झूठा झाटी में घर बना लगे आके हुआ गुजर करता नहीं जहाँ खाए के हमनी के परेशानी बाटे। ये हमनी के परेशानी बा के साधन आई लाई के हाकिम की जांच करो। अब तक मैंने आप लोग के यहाँ पे कितना मैंने जमीन है जो कि नदी के कटाव से उसमें विलीन हो गया? 500 बीघा से बेसी जमीन कट गई बा। नदी में उजोड़ती नहीं खे जे कट गई बा तो 500 बीघा। जी जी, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसको? हम यही कहा चाहते हैं कि हम घर द्वार बना के झूठा में जियत है यहाँ केहूँगा सरकार केहू आई नहीं कि हमके जाँच करे खतरा। अभी तक यानी कोई केहू नहीं आई नदी में घर द्वार सब कटते बा, रोज कटाव होते बा। कट गई खैला बिना लोग मरता, केहू साहब सुबह केहू आता जात पड़ताल में आते नहीं थे। घर द्वार उन्हें खेती बाड़ी तो नदी में कट गई। घर द्वार बात उन्हें लेकर मरई बांध के खाले बनाते ना धरते ना ढो ढाके। ये चचा अभी कितने दिन से यहाँ पे कटाव हो रहा है? 2 महीना से कम से 2 महीने से ऊपर हो गया जी। और अब अभी तक आप लोग के बीच कोई पहुँचा? न कोई ना, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। कोई ना पहुँचा। अभी ये बांस कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो घर छाने के लिए जाता है खाले। अच्छा, ऊंचे जगह पे। हाँ। बिहार बगहा से सीनियर संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। चतरा के कोलांचल टंडवा थाना क्षेत्र के संचालित कोल परियोजनाओं व औद्योगिक कंपनियों के कर्मियों को डरा धमकाकर लेवी वसूलने की फिराक में जुटे 3 जेपीसी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड प्रस्तुति कमेटी के सुप्रीमो पुरुषोत्तम उर्फ बसंत गंजू के नाम पर टंडवा में कार्यरत एनटीपीसी की सहायक कंपनी स्टारकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों से फोन पर 10 लाख रुपए बतौर लेवी की मांग कर रहे 3 नक्सलियों को टंडवा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर स्थित धनगट्टा घाटी से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के कर्मियों से फ़ोन पर लेवी मांगने के मामले में गिरफ्तार 3 में से एक नक्सली उसी कंपनी के एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। पुरुषोत्तम गंजू जो जेपीसी का सुप्रीमो है, जो अभी हाल फिलहाल में ही जैसे चतरा और हजारीबाग पुलिस के संयुक्त टीम ने पकड़कर जेल भेजा है। पुरुषोत्तम गंजू के नाम पर कुछ लोग 10 लाख रुपए की लेवी मांग रहे थे स्टारकॉम कंपनी से टंडवा क्षेत्र में। इसमें हम लोगों ने जेपीसी के 2 लोगों को धनगड्डा घाटी से अरेस्ट किया है। इसमें ये 2 लोग वीरेंद्र यादव और मेघलाल यादव दोनों ही कटकमदाग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही एक शैलेश कुमार यादव हैं जो उसी कंपनी में एम्प्लॉय थे, एचआर मैनेजर थे। उनकी भी संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद अनुसंधान के क्रम में उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है इसमें। साथ ही एक 7.65 mm का देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी में बरामद हुए हैं और कुछ मोबाइल फ़ोन्स और सिम और टैबलेट्स बरामद हुए हैं। और बाकी जेपीसी के जो भी मेंबर्स अभी बच गए हैं, जो 2-4 लोग बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी धरपकड़ चल रही है और हजारीबाग और चतरा पुलिस की संयुक्त टीम की रेड चल रही है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हेलाल लकी की रिपोर्ट। 11 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ पाल सिंह ने अपनी पुत्री की शादी शिकोहाबाद के आदर्श नगर निवासी राम अवतार के पुत्र अवनीश कुमार के साथ पूरे विधिवत व हिंदी रीति रिवाज के साथ की थी। वहीं शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद अवनीश ने माधुरी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दहेज में 5 लाख रुपए और एक मकान बनवाने के लिए दबाव बनाता था तथा घर में आए दिन मारपीट करता था, जिसकी शिकायत माधुरी ने अपने पिता सूरज पाल सिंह व अपने भाई रवि कुमार से की। पति पत्नी का घर
बने रहे, इसको लेकर माधुरी व उसके मायके वाले इस घटना को सहन करते रहे। दिनांक 29 जुलाई 2020 को साफ तौर पर कह दिया गया कि तुमने मुझसे शादी में क्या दिया है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं रख पाऊंगा, और एक षड्यंत्र के तहत माधुरी को गायब कर दिया। 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक माधुरी का कोई पता नहीं चल सका है। परिवार के लोगों को आशंका है कि अवनीश ने ही माधुरी की हत्या कर शव को कहीं छुपा दिया है। उन्होंने इटावा के सांसद व फिरोजाबाद पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ रहते हैं आप? इटावा। इटावा यहाँ फिरोजाबाद में आए हैं, क्या मामला है? हमारी बिटिया का मतलब ऐसा है, अवनीश कुमार ने माफ दी है, इसलिए हम साहब के बड़े साहब के पास आए। कौन है अवनीश कुमार? हमारे दमान। क्या करते हैं वो पुलिस में है। कहाँ पर? ऑपरेटर यही धरई में। अच्छा, तो आप यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास आए हो, आपकी मुलाकात होगी उनसे? मुलाकात हमारी हो गई उनसे। क्या आश्वासन दिया? इससे पहले मैंने बोला था 2 दिन का, हम उससे पहले भी आए थे, तो मैंने कहा कि 2 दिन का हमको मौका दीजिए, और 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन चौथे दिन फिर हम आए, तो हमको ये फिर आश्वासन दे रहे कि 2 दिन का फिर मौका दीजिए। ऐसे मौका हम कब तक देते रहेंगे? अच्छा, आप फोन से अच्छा, मतलब ऐसा है कि अवनीश कुमार ने फोन किया था कि माधुरी घर से गुमशुदा है, चली गई है। माधुरी से आपकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई? नहीं भाई, उस दिन कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? हम इटावा रहते हैं। यहाँ फिरोजाबाद में पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए हैं, क्या मामला है, क्यों आए हैं आप? ये हम अपने FIR दर्ज कराने आए। किसके प्रति FIR दर्ज कराने आए हैं? ये अवनीश कुमार ने हमारी बहन को। क्या करते हैं अवनीश कुमार? ये पुलिस में ऑपरेटर हैं, बालिया पुलिस में। कहाँ पर? ये धबरई। कौन सी धबरी? फिरोजाबाद में? हाँ, फिरोजाबाद। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपकी बहन को मार दिया है? इनने हमारे भाई को और हमारे यहाँ शुक्रवार जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए थे, तो इनने मेरे पापा को बोला था, और हमारे गांव के आदमी 2 पापा थे, मेरे दाऊ थे, इनको बोला इनने कि हमने तुम्हारी बहन। फिर आपने क्या किया? उसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को दी। क्या कार्रवाई पुलिस ने अभी तक? कुछ नहीं किया पुलिस ने। इससे पहले, आज से पहले आप पुलिस अधीक्षक महोदय से कभी मिले? यहाँ मिले थे। अच्छा, कब मिले थे आप? 29 तारीख को मिले थे। 30 को हम आए थे, तो यहाँ बताया, तो मेरा जो FIR वो गुमशुदगी वाली रिपोर्ट लिखवाई थी, तो इन्हें यहाँ मैं फ़ोन किया, इन लोगों को बताया, तो ये लोग बोलते हैं आप ढूंढो जाके, कहीं मिल जाती है तो मेरे को खबर कर देना, तो मैं इनके नाम FIR लिख देंगे अवनीश कुमार के नाम। मार दी है बहन, अभी क्या बोलूँगा, इनने तो मार दी है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए हुए स्वाधीनता आंदोलन में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें आदिवासी बहुल जिले में रहने वाले भागचंद सैनी जी भी थे। उमरिया जिले में पाली के रहने वाले भागचंद सैनी जी गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वाधीनता के बाद उन्होंने गोवा मुक्ति संघर्ष में भी हिस्सा लिया। आज भागचंद सैनी जी का देहावसान हुए लगभग 11 साल हो गए। देहावसान के बाद वह अपने पीछे पत्नी सहित 3 बच्चे और 3 बच्चियों को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। आज उनके परिवार का आरोप है कि वह जब तक जीवित थे तब तक उन्हें सम्मान तो मिला, लेकिन उनको किसी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला। वहीं उनके जाने के बाद परिवार को कोई सम्मान भी नहीं मिला। वहीं इसकी चर्चा जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से की गई, तो उन्होंने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप स्वाधीनता संग्राम सेनानी के परिजनों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं जल्दी हम उन्हें दिलाएंगे। 2009 में उनका देहांत हुआ उमरिया हॉस्पिटल। 2009 में उनका वो एक्सपायर हुए और उमरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था, वहीं पर वो एक्सपायर हुए हैं। और उसके बाद नानी अकेले थी, मतलब मम्मी हमारी साथ में थी उनके, तो उनको वहाँ से पहले उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल से दवाई वगैरह आती थी। उनके बाद उनके जाने के बाद नानी को किसी तरह से कोई सहयोग नहीं मिला और ना कभी कोई पूछने आता कि कैसा क्या, और ध्वजारोहण वगैरह कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता है, और ना ही कभी किसी चीज़ के लिए पूछते हैं कि क्या हो कैसे हो, कोई मतलब उनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं है उनके लिए। मंत्री आवास का लाभ क्या मिला है नानी को? जी हुए उसके बाद सरकार का कोई भी आदमी आपके पास आया आपकी? नहीं, खुद मैं जाके
कलेक्टर से मिली और जज से मिली, सबसे मिली। फिर वो सब लिखा पढ़े, उनका हाथ का था तो देखे। उसके बाद 1 साल के बाद पेंशन चालू किए हैं। उसमें फोटो भी है हमारा उनका, उसमें भी लिखा है इनको तनख्वाह दे, बिजली पेंशन देना चाहिए। पर लेकर प्रशासन से अपेक्षाएं की हैं, उसमें से क्या हो सकता है? शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो भी सुविधाएं निर्धारित की गई हैं वो सभी उन्हें प्रदान की जाना है। मैं ये चेक करवा लेता हूं कि उनकी विधवा हैं, उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां रविवार की दोपहर एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल मासूम की जबलपुर के ले जाने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों सहित सामाजिक संगठनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर जमकर भड़के। वहीं मासूम के शव को हॉस्पिटल परिसर में रखकर परिजन देर तक विरोध करते रहे। बाद में पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि बाद में परिजनों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को डॉक्टर्स की लापरवाही पर शिकायत दी है, जिस पर कलेक्टर ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर मजिस्ट्रियल जांच कराकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। सर, आज कुछ समाजसेवी युवकों ने हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली को लेकर हॉस्पिटल का घेराव किया था, क्या मामला? अभी मेरे पास कुछ व्यक्ति मिलने आए थे, उनके द्वारा कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक बाप बेटे की दुर्घटना हुई थी, उनमें से बच्चे की मृत्यु हो गई। उस पर उन्होंने आपत्ति जताई कि उस बच्चे का ठीक से इलाज नहीं हुआ और उसको रेफ़र करने में देरी की गई। तो बात मुझे जायज़ लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या है जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई, इसलिए मैं इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराऊंगा। एडीएम उमरिया इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे। सर, जिन डॉक्टरों को लेकर इन लोगों ने घेराव किया था वो डॉक्टर हमेशा ही सवालों के घेरे में रहते हैं, चाहे वह ऑपरेशन को पैसे को लेकर हो या कि अन्य लेकर, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। शिकायतकर्ता जिससे स्वयं से मांग की गई हो ऐसे शिकायतकर्ता सामने नहीं आते हैं। नॉर्मली जब उनका काम हो जाता है उसके बाद शिकायत करते हैं, इस वजह से कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। फिर भी हम इस तरह का वहाँ पर बोर्ड लगवाएंगे कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में राशि की मांग करता है तो तत्काल उसकी सूचना किसी निर्दिष्ट नंबर पर दें, जिससे कि हम इस तरह के लेन देन होने के पहले रोक सकें इसे। मध्य प्रदेश उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।